हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। आज है 25 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार जो कस्तूरी मृग है उसको किस श्रेणी में यानी किस ग्रुप में रखा गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा लुप्तप्राय, आंसर सी होगा इंडेंजर्ड। तो आईयूसीएन जो है वो कस्तूरी मृग को इंडेंजर्ड इस ग्रुप में रखा है, क्योंकि इससे कस्तूरी मृग को 1972 के तहत जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसके तहत इसको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया है, परंतु जो भी योजनाएं हैं उसको धरातल पर अच्छी तरह से लागू नहीं की गई हैं। तो इस संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और आईयूसीएन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में फ्रांस में हुआ था और इसका 1956 में नाम बदल के आईयूसीएन कर दिया गया। और ये आईयूसीएन जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक रेड डाटा बुक जारी करती है दोस्तों। और इसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको विभिन्न कैटेगरियों में 9 कैटेगरियाँ हैं, उसमें उसको डाला जाता है। जो सबसे ऊपर कैटेगरी है 9th, वो है एक्सटिंक्ट। इसमें जो लुप्तप्राय हो चुके हैं, जो जिन प्रजातियों की जो खत्म हो चुके हैं उनको एक्सटिंक्ट में रखा जाता है। जो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट इन न्यू वर्ल्ड, यानी जो जंगलों में जिनकी एक भी प्रजाति नहीं प्राप्त होती है, वो आसपास खेतों में और मानव बस्तियों के आसपास दिखाई देते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसमें पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत जिन प्रजातियों की संख्या में 90% गिरावट आती है, और इंडेंजर्ड में पिछले 10 सालों में 50 से 70% की आसपास गिरावट आती है जनसंख्या में। वल्नरेबल में पिछले 10 वर्षों में इनकी जनसंख्या में 30 से 50% गिरावट देखी गई है। तो नियर थ्रेटेंड इसमें है, जो कि फ्यूचर में कभी भी वल्नरेबल ग्रुप में जा सकते हैं, इसलिए इनको नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। लिस्ट कंसर्न, इनके बारे में तो कोई चिंता कम है, इसलिए लिस्ट कंसर्न है। डाटा डिफिशिएंट, इसके बारे में कोई डाटा खास है नहीं। और नॉट एवल्यूटेड, ये वैसी जातियाँ हैं जिनको अभी उनका एवल्यूशन नहीं किया गया है। तो ये विभिन्न ग्रुप होते हैं दोस्तों, और ये रेड डाटा बुक इसलिए जारी किया जाता है कि विभिन्न जो प्रजातियां हैं जिन पर संकटग्रस्त है उनको विभिन्न कैटेगरियों में रखा जाए, जिससे आगे के लिए प्रोग्राम बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1960 में दोस्तों। अभी पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ है, तो इस संदर्भ में भारत ने जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ उससे मिलिट्री बाहर आने का फैसला लिया है। तो ये समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जो पश्चिम की नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इस पर पाकिस्तान को जल प्राप्त करने का अधिकार था। और जो पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी, इस पर भारत को अधिकार प्राप्त था। तो अब भारत ने फैसला किया है कि वो सिंधु जल समझौता से हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत यूरोपीय संघ ने हाल में किन 2 तकनीकी दिग्गजों पर जुर्माना लगाया है। इसका आंसर है एप्पल और मेटा। एप्पल और मेटा पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है जुर्माना लगाया गया है। एप्पल पर 500 मिलियन यूरो का और मेटा पर 200 मिलियन यूरो का। यही जुर्माना डिजिटल मार्केट एक्ट के तहत लगाया गया है, और इन पर आरोप है कि ये जो यूजर्स हैं उनकी पसंद और निष्पक्षता को सीमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्षवी किस तरह का अभिनव उपकरण है। तो ये ई आपदा वॉलेट है, जिससे जो प्रभावित समुदाय हैं, जो डिजास्टर के समय जिनको आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, तो उनको रिकॉग्नाइज करने में, उनका असेसमेंट करने में खुद से डाटा असेस्ट करके वो इस पे रख सकते हैं। और ये एक मंच देता है व्यक्तियों को कि जो नुकसान है उसको स्वयं से रिपोर्ट करें, सशक्त बनाएं, जिससे जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम उनके लिए लागू किया जाएगा तो इसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन 2024 अप्रैल 2025 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियोंगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने वाला है। तो इसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा। तो ये सेंझेउ 20 है दोस्तों, जिसमें 24 अप्रैल को यह मिशन लॉन्च किया गया। तो चीन 24 अप्रैल को मुख्य रूप से अपना अंतरिक्ष दिवस मनाता है। चीन का 1973 के आसपास यह शुरुआत किया गया था अंतरिक्ष में। तो उसके लिए ये मिशन छोड़ा जा रहा है सेंझेउ 20, जिसमें 3 चालक दल स्पेस में जाएंगे, ठीक है, अंतरिक्ष
अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ से जो संजीव 19 में चालक दल थे वे वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक नीतिगत बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण मूल रिपोर्ट जारी किया है? तो ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक आउटलुक हमेशा IMF द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट में ये पूर्वानुमान दिया जाता है कि विश्व की जो ग्रोथ रेट है वो कितना होगा, भारत का ग्रोथ रेट कितना होगा। तो इन सब रिपोर्टों में ये व्यक्त किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था है उनके लिए प्रमुख चिंता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? सभी को पता होगा, नेपाल में, भारत नेपाल के बीच में है ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। और इस परियोजना को एक कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी, उस पर यह स्थित है और यह 900 मेगावाट की रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर का मतलब होता है दोस्तों कि जो नदी बह रही है उसको बाधित नहीं किया जाएगा, बहती रहेगी और उस पर यह परियोजना स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंडर में ये काम करता है। और हाल ही में जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी है, इसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के आसपास जो कांच उद्योग है उसके प्रभाव आकलन करने के लिए निर्देश दिया है कि ताजमहल पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है। और ये CSIR जो 1948 में स्थापित किया गया था, तो इसके अंडर में ये काम करता है। तो उसने मुख्य रूप से जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम और जो संक्रामक रोग हैं और जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उस पर ये ध्यान केंद्रित करता है, उसके लिए काम करता है। और ये भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है? तो पहली बार क्वांटम सेंसर नासा के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्वांटम सेंसर ग्रेविटी रेडियोमीटर पे काम कर रहा है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में एक सैटेलाइट पर रखा जाएगा और इसे लेज़र के द्वारा इस सेंसर को एक्टिवेट रखा जाएगा। और मुख्य रूप से ये अंतरिक्ष में बर्फ़, पानी और चट्टानों की गति को ट्रैक करने में से मदद मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालय में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है 2025 का। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IIS को 38वां रैंक पर रखा गया है। 38, पिछली बार 32 था। और इसमें जो है चीन के इसमें रैंकिंग बहुत, चीन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी आई है और वहाँ का जो सिंधुआ विश्वविद्यालय है उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली है और पेकिंग विश्वविद्यालय को दूसरे स्थान पर। तो भारत की इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एशिया रैंकिंग में वो काफ़ी पीछे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ किस समझौते को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है, निलंबित करने की घोषणा की है। और पाकिस्तान के द्वारा ये कदम, भारत के द्वारा आरोप लगाने पे ये कदम उठाया गया है। और शिमला समझौता 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था और दोनों देश से इस एग्रीमेंट के जरिए ये तय किए थे कि वे किसी भी समस्या को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे और इनमें नियंत्रण रेखा को कोई भी देश एक तरफा वायलेट नहीं करेगा। इसके साथ ही युद्ध, हिंसा और एक दूसरे के खिलाफ गलत प्रचार नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो भी कश्मीर का मुद्दा है उसे लेकर नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को शिमला एग्रीमेंट में ये कहा गया था। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की है? तो इसका आंसर होगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ये 22 अप्रैल 2025 को ये शुरू किया गया है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो भारतीय राज्य के Tier 2 और Tier 3 जो शहर हैं उसमें 20,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित किया जाए, जिससे उनके बीच में कौशल, नेतृत्व क्षमता का विकास हो गए और महिलाओं में एक सशक्तिकरण पर बल मिले। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।